भोर का समय रास्तों को एक अलग ही ढंग से उजागर करता है। न अंधेरा पूरी तरह हटा होता है और न ही रोशनी अब तक अपना पूरा दावा करती है। दोनों के बीच का ये समय कुछ वैसा ही होता है जैसा मनुष्य के भीतर, निश्चिंत पर पूरी तरह सवालों से खाली नहीं। उसी भोर में एक ब्राह्मण अपने घर से निकला। कंधे पर उसके एक डंडा था और डंडे से बंधी हुई एक बकरी। बकरी शांत थी। उसकी आंखों में नींद के अवशेष अब भी ठहरे हुए थे। कभी कभी वो हल्की सी मिमियाहट करती, मानो चलने की लय पकड़ रही हो। ये कोई असाधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी यात्रा थी। ब्राह्मण को कोई जल्दी नहीं थी। उसका मन स्थिर था और उसकी चाल नपी तुली। ये बकरी सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो उसके घर की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पूजा, अतिथि और आने वाले दिनों की आश्वस्ति, सब कुछ इसी से जुड़ा था। रास्ता कच्चा था। दोनों ओर पेड़ खड़े थे। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी, जैसे सुबह की उपस्थिति का संकेत दे रही हो। ब्राह्मण कभी आकाश की ओर देखता और कभी अपने कदमों की ओर। उसके मन में कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि जिसे अपने सत्य पर पूरा भरोसा हो, उसे हर रास्ता आसान लगने लगता है। लेकिन यही सबसे नाजुक स्थिति होती है। जो सत्य बिना प्रश्न के साथ चलता है, वो अक्सर सबसे पहले कानों से डगमगाता है। रास्ता आगे खुला था, पर इस खुलेपन में भी कुछ अनदेखा छिपा हुआ था। और इसी अनदेखे में तीन आवाजें अपने अपने समय पर जन्म लेने वाली थीं, जो ब्राह्मण के विश्वास को एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे छूने वाली थीं। स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, बल्कि कहानियों की होती हैं, जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। आज की कहानी है ब्राह्मण और बकरी। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। यदि हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए। हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। ब्राह्मण का जीवन सीधे रास्तों जैसा नहीं था, पर उसकी सोच सीधी थी। वो शास्त्र पढ़ता था, शब्दों को रटता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता था। गांव में लोग उसे ज्ञान के लिए जानते थे, पर वो अपने ज्ञान का ढोल नहीं पीटता था। उसकी दिनचर्या सरल थी। सुबह स्नान, संध्या और अग्नि के सामने बिताए गए कुछ स्थिर क्षण। इन क्षणों में वो किसी से बहस नहीं करता था, न दूसरों को सही ठहराता न गलत। वो बस अपने भीतर संतुलन बनाए रखता। बकरी उस संतुलन का एक हिस्सा थी। वो उसे नाम से नहीं पुकारता था, पर उसकी देखभाल नाम से कम नहीं थी। वो जानता था कि ये बकरी उसके घर के लिए क्या मायने रखती है। ये धन नहीं थी, पर ज़रूरत थी, और ज़रूरत कभी छोटी नहीं होती। रास्ते में वो कभी कभी रुकता, बकरी को घास खाने देता और उसकी रस्सी ढीली कर देता। ये सहानुभूति नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। उसके मन में ये प्रश्न कभी नहीं आया था कि वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी सोच भीड़ से नहीं, अनुभव से बनी थी। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, पर भीड़ की आवाज़ उसके लिए हमेशा दूर की चीज़ रही। वो मानता था कि जो सत्य है वो बार बार कहने से बदलता नहीं, और जो झूठ है वो शब्दों की संख्या से सच नहीं हो जाता। ये उसकी सबसे मजबूत मान्यता थी, और यही सबसे नाजुक भी, क्योंकि जो मान्यता कभी परखी ना गई हो, वो पहली हवा में ही हिलने लगती है। रास्ते में एक मोड़ आया। पेड़ थोड़े घने थे और छाया गहरी। ब्राह्मण ने एक पल को रुककर आगे देखा। कुछ दूर एक आकृति दिखी, एक आदमी। वो कुछ कहेगा या नहीं ये अभी निश्चित नहीं था, पर पहला शब्द अब बहुत दूर नहीं था। वो आदमी रास्ते के किनारे खड़ा था, न पूरी तरह छाया में, न पूरी तरह रोशनी में। उसकी आंखें ब्राह्मण पर नहीं, पहले बकरी पर गईं।
ये देखना साधारण नहीं था, ये तौलना था। ब्राह्मण रुका नहीं, उसकी चाल जैसी थी वैसी ही रही, पर उस आदमी ने स्वयं आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। ब्राह्मण, उसने कहा। उसकी आवाज में ना सम्मान था ना उपहास, बस एक साधारण सी हैरानी। ब्राह्मण ने रुककर उसे देखा। ये शिष्टाचार का था। ये क्या उठा रहे हो? आदमी ने पूछा। ब्राह्मण ने स्वाभाविक उत्तर दिया, बकरी है। उसके शब्दों में कोई रक्षा नहीं थी, क्योंकि रक्षा की जरूरत ही नहीं थी। आदमी ने हल्की सी हंसी हंसी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि सुनने वाला ध्यान दे। अरे, उसने कहा, ये बकरी नहीं लगती। ब्राह्मण ने भौं उठाई। ये आश्चर्य नहीं था, ये अनिश्चितता थी। तो क्या लगती है? उसने पूछा। आदमी ने बिना रुके कहा, कुत्ता। ये शब्द अचानक नहीं लगा, पर अप्रत्याशित था। ब्राह्मण ने पहले बकरी की ओर देखा, फिर आदमी की ओर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें शायद ठीक से दिखाई नहीं देता, उसने शांत स्वर में कहा। यह तर्क था, क्रोध नहीं। आदमी ने कंधे उचकाए। मैं तो बस कह रहा हूं, कुत्ता ही लगता है। यह दूसरा वाक्य था, पहले जैसा ही, पर दोहराव कभी एक सा नहीं रहता। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। उसने रस्सी थोड़ी कसी और आगे बढ़ गया, पर उसके मन में कुछ ठहर गया। यह संदेह नहीं था, बस एक असंगत सा वाक्य था। ऐसा वाक्य जो सच को हिलाता नहीं, पर ध्यान जरूर खींच लेता है। वो चलता रहा। रास्ता फिर खुला, पेड़ थोड़े छट गए, पर उसके कानों में वो शब्द अब भी ठहरा था, कुत्ता। वो खुद से हंसा। लोग कभी कभी कुछ भी कह देते हैं, उसने मन ही मन कहा। ये स्वयं को आश्वस्त करने का वाक्य था, और यहीं से विश्वास में पहली हल्की सी दरार पड़ी। इतनी हल्की कि खुद ब्राह्मण ने भी उसे दरार नहीं, सिर्फ एक अजीब संयोग समझा। पर दरार का स्वभाव यही होता है, वो शोर नहीं करती, वो बस जगह बनाती है। और अगली आवाज अब उसी जगह से भीतर आने वाली थी। कुछ रास्ते हम पहले जैसे ही चलते हैं, पर हमारे भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। पहली आवाज पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी छाया अब ब्राह्मण के साथ चल रही थी। वो अब भी सीधा चल रहा था, डंडा कंधे पर उसी तरह था, बकरी उसी लय में चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसकी नजर बीच बीच में बकरी पर ठहर जाती थी। ये संदेह नहीं था, केवल जांच थी, जैसे मन स्वयं को याद दिला रहा हो कि जो देख रहा है वही सच है। रास्ता अब थोड़ा संकरा हो गया था। पेड़ दोनों ओर झुक आए थे और छाया और घनी हो गई थी। यहीं दूसरा आदमी मिला। वो चलता हुआ आ रहा था, तेज नहीं, लेकिन रुकने की तैयारी में। उसकी नजर भी सीधे बकरी पर गई। अब ये संयोग नहीं लगा। ब्राह्मण अपने आप धीमा हो गया। आदमी ने पास आकर बिना किसी भूमिका के कहा, ये क्या उठा रहे हो? ये वही वाक्य था। शब्द थोड़े अलग थे, पर स्वर पहले जैसा ही था। ब्राह्मण ने एक क्षण रुककर उत्तर दिया, बकरी है। उसके शब्द अब भी शांत थे, लेकिन उनमें अब थोड़ी सावधानी आ गई थी। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली, जैसे ध्यान से देख रहा हो। अजीब है, उसने कहा, मुझे तो कुछ और लग रहा है। ब्राह्मण के भीतर कुछ थोड़ा सा कस गया। क्या? उसने पूछा। कुत्ता, आदमी ने कहा। यह शब्द अब नया नहीं था, यही सबसे अधिक असहज करने वाला था। ब्राह्मण ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आधी ही रह गई। अभी अभी एक और आदमी यही कहकर गया, उसने कहा। शायद आज लोगों की नजर ठीक नहीं है। आदमी ने कंधे उचका दिए। मैं तो बस जो दिखता है वही कहता हूं, उसने कहा। वाक्य हल्का था, लेकिन उसका वजन अधिक था, क्योंकि ये अब दूसरी बार कहा गया था। ब्राह्मण ने बकरी की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, उसका शरीर वैसा ही था जैसा हमेशा रहता है। फिर भी ब्राह्मण ने डंडे की रस्सी एक बार और देखी। क्षण बहुत छोटा था, लेकिन इसी छोटे से क्षण में उसका मन दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा कह रहा था, जो देख रहा है वही सच है। दूसरा धीरे से फुसफुसाया, लेकिन अगर दो लोग एक ही बात कह रहे हों तो? ये फुसफुसाहट तेज नहीं थी, पर अब वो अकेली भी नहीं थी। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। वे भारी नहीं थे, बस थोड़े अधिक सचेत थे। और यही सचेतता धीरे धीरे थकान में बदलने वाली थी।
क्योंकि जब मन हर बात को 2 बार सोचने लगे तो वो अपनी ही आवाज पहचानने में समय लेता है। अगली आवाज अब दूर नहीं थी और वो केवल एक वाक्य नहीं होने वाली थी, वो थकान के भीतर उतरने वाली थी। अब रास्ता लंबा लगने लगा था। पहले जो दूरी पैरों से नापी जाती थी अब मन से नापी जा रही थी। ब्राह्मण चल रहा था, लेकिन उसका मन बार बार पीछे लौट जाता, पहले वाक्य तक, फिर दूसरे वाक्य तक। दोहराव अब केवल शब्दों का नहीं रहा था, वो थकान बन चुका था। जंगल और घना हो गया था। रास्ता सांप की तरह मुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। धूप टुकड़ों में जमीन पर गिर रही थी। बकरी अब भी उसी तरह चल रही थी। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी थी, न कोई असहजता। लेकिन ब्राह्मण अब उसकी चाल देखने लगा था, जैसे वो कुछ अलग ढूंढ रहा हो। कभी उसके कानों को, कभी उसके पैरों को, कभी उसकी पीठ की रेखाओं को। ये देखना सावधानी नहीं था, ये अपने ही विश्वास की जांच थी। और जब विश्वास जांच के कटघरे में आ जाए तो वो थकने लगता है। तीसरा आदमी ठीक उस मोड़ पर मिला जहां रास्ता थोड़ा खुलता है। वो एक पेड़ के तने से टिक कर खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। ब्राह्मण ने पहले उसे देखा, फिर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन तीसरी आवाज अनदेखी नहीं होती। अरे ब्राह्मण, उसने कहा। आवाज न तेज थी न धीमी, बस परिचित, जैसे पहले सुनी जा चुकी हो। ब्राह्मण रुक गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस देखा। आदमी ने बकरी की ओर इशारा किया। इसे क्यों उठाए फिरते हो? ये पूछना नहीं था, ये जताना था। ब्राह्मण के भीतर कुछ ढहने लगा। वो उत्तर जानता था, लेकिन अब उत्तर भरोसे जैसा नहीं लग रहा था। ये बकरी है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। तीसरा आदमी मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। बकरी, उसने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? ये तीसरी बार था, लेकिन अब ये संख्या नहीं थी, ये भार था। ब्राह्मण ने अपनी उंगलियां डंडे पर कस ली। उसने बकरी को फिर देखा। उसका शरीर अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखें जिस तरह ब्राह्मण को देख रही थीं, वो उसे अजीब लगा, मानो बकरी अब उससे कुछ पूछ रही हो। तो फिर ये क्या है? ब्राह्मण ने पूछा। ये प्रश्न उस आदमी के लिए नहीं था, अपने आप से था। तीसरे आदमी ने बिना रुके कहा, कुत्ता। अब ये शब्द केवल ध्वनि नहीं रहा था, वो एक निर्णय जैसा लगने लगा था। ब्राह्मण ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया कि उसने शास्त्रों में पढ़ा था, सच अपनी जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन शास्त्र थकान के बारे में कुछ नहीं कहते। 3 एक सी आवाजें, एक ही वाक्य, 3 अलग अलग मोह। मन अब तर्क नहीं कर रहा था, वो बस भार झेल रहा था। अगर 3 लोग एक ही बात कह रहे हों तो क्या सब गलत हो सकते हैं? ये तर्क नहीं था, ये थकान का निष्कर्ष था। तीसरा आदमी अब हंस नहीं रहा था, बस खड़ा था। छोड़ दो, उसने कहा, इसे ढोते क्यों फिरते हो? ये सलाह नहीं थी, ये आसान रास्ता था। ब्राह्मण ने डंडे को जमीन पर रख दिया। उसका कंधा हल्का हो गया। ये हल्कापन सुकून जैसा लगा। उसने रस्सी खोली। बकरी एक पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसने ब्राह्मण की ओर देखा। उस नजर में न कोई आरोप था, न कोई समझ, बस एक सीधा सा सवाल। अब? ब्राह्मण ने आंखें फेर लीं। बकरी धीरे धीरे झाड़ियों की ओर चली गई। उसकी मिमियाहट दूर होती गई। तीसरा आदमी रास्ते से हट गया। ब्राह्मण वहीं खड़ा रहा। डंडा अब हल्का था, लेकिन मन भारी। उसने आगे कदम बढ़ाया। रास्ता वही था, लेकिन अब उसमें कुछ खो गया था। वो चलता रहा, पर अब हर कदम के साथ एक अदृश्य प्रश्न भी चल रहा था, और यही प्रश्न अब उसके भीतर टूटन बनने वाला था। डंडा अब हल्का था, इतना हल्का कि कंधे पर रखते ही ब्राह्मण को लगा जैसे कुछ छूट गया हो। यह बकरी का वजन नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जो अब उसके साथ नहीं चल रहा था। वो आगे बढ़ा। उसके कदम अब तेज नहीं थे, लेकिन रुके भी नहीं, जैसे रुकने से कुछ और टूट जाएगा। रास्ता अब उतना घना नहीं था। पेड़ पीछे छूट रहे थे, आकाश खुल रहा था, पर मन सिकुड़ रहा था। हर कुछ कदम पर वो पीछे देखने को उतावला हो जाता, फिर खुद को रोक लेता। वो जानता था कि जो छूट गया है वो अब वापस नहीं आएगा, पर मन जानने से नहीं, मानने से थकता है। उसके भीतर अब 2 आवाजें साफ होने लगी थी।
एक कहती थी, तुम जानते थे कि ये बकरी थी। दूसरी, धीमी पर लगातार, पर अगर तुम इतने निश्चित थे तो छोड़ा क्यों? दूसरी आवाज अधिक खतरनाक थी, क्योंकि वो तथ्य नहीं पूछ रही थी, बल्कि आत्मसम्मान से सवाल कर रही थी। ब्राह्मण ने अपने कदम और धीमे कर लिए। अब वो अपने ही पैरों की आवाज सुन रहा था। हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि अब वो अकेला चल रहा है। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन उभर रहा था, न दुख जैसा, न अपराध जैसा, बस एक असमझ रिक्तता, जैसे मन किसी निर्णय के बाद कुछ समय तक खुद को पहचान न पाए। उसने अपने ज्ञान को याद किया। शास्त्र, उपदेश, विवेक, सब उसे अब दूर लग रहे थे, क्योंकि कोई भी ग्रंथ ये नहीं बताता कि जब झूठ 3 बार एक साथ सामने आ जाए तो मन कैसे टिका रहे। वो रास्ते के बीच रुक गया। चारों ओर कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई नजर, बस वो और उसका मन। मैं गलत नहीं था, उसने खुद से कहा। ये वाक्य आत्मरक्षा था, लेकिन आत्मरक्षा अक्सर खुद को और कमजोर कर देती है, क्योंकि जो सही होता है उसे इतनी बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसने आकाश की ओर देखा। वहां कोई उत्तर नहीं था, बस एक खुलापन था, और उस खुलेपन में उसका संदेह और स्पष्ट दिखने लगा। उसे अब 3 आदमी याद नहीं आ रहे थे, बल्कि उनकी आवाजें याद आ रही थीं, एक सी, साधारण, लगातार। ये भीड़ नहीं थी, पर भीड़ का प्रभाव था। यही ब्राह्मण ने पहली बार समझा कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं ठहरता, उसे थामने के लिए मन का मजबूत होना जरूरी होता है। और उसका मन आज थक गया था। थकान जब बहुत गहरी हो जाती है तो वो दर्द नहीं देती, वो राहत देती है। ब्राह्मण चलते चलते ये महसूस करने लगा था, कंधे पर कोई भार नहीं था, डंडा अब सिर्फ डंडा था। उसने एक पल रुककर अपनी सांस सुनी। सांस पहले से हल्की लग रही थी। ये हल्कापन उसे अच्छा लगा, और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि जब गलत निर्णय राहत देने लगे तो मन उन्हें सही मानने लगता है। उसने खुद से कहा, चलो कम से कम झंझट तो खत्म हुआ। ये वाक्य एक समझौता था, न पूरी स्वीकृति, न पूरा इनकार, बस आगे बढ़ने की कोशिश। रास्ता अब गांव की सीमा के करीब था। दूर कुछ घर दिखाई देने लगे। वो यहां तक बकरी के साथ आने वाला था। अब वो अकेला आ रहा था। उसे याद आया कि जब वो घर से निकला था तब मन कितना स्थिर था, और अब शांत तो था, पर स्थिर नहीं। शांति और स्थिरता एक जैसी नहीं होती। एक थकान से आती है, दूसरी विश्वास से। वो एक पत्थर पर बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं किया, बस हवा को अपने ऊपर से गुजरने दिया। उसके भीतर एक आवाज फिर उभरी, अगर वे गलत थे तो तुम इतने हल्के क्यों लग रहे हो? ये प्रश्न चुभता नहीं था, ये धीरे धीरे भीतर उतर रहा था। उसने आंखें बंद की। उसे बकरी की मिमियाहट याद आई। बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि सुनाई दे। वो आवाज अब उसके कानों में नहीं थी, पर मन ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर मैं गलत था तो सच इतना आसान क्यों लग रहा है? ये आत्मतर्क था, लेकिन आत्मतर्क हमेशा सत्य की ओर नहीं ले जाता। कभी कभी वो सिर्फ सहज रास्ता दिखाता है। वो पत्थर से उठकर फिर चल पड़ा। गांव अब बहुत पास था। उसे लगा कि शायद वो सब भूल जाएगा। काम, लोग, दिनचर्या, सब मन को फिर भर देंगे, पर कुछ खाली जगहें भरती नहीं है। वे बस छुप जाती हैं और फिर किसी शांत क्षण में अचानक उभर आती हैं। ब्राह्मण ने गांव की ओर देखा। धूप अब तेज हो चुकी थी। दिन आगे बढ़ रहा था, पर उसके भीतर एक अधूरापन ठहर गया था। यह अधूरापन दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो उसके साथ साथ चलने लगा था। और यही कहानी एक नए मोड़ पर आ पहुंची, जहां बाहरी यात्रा लगभग पूरी थी, पर भीतरी यात्रा अब शुरू होने वाली थी। गांव दिखने लगा था। वही पहचानी हुई छतें, वही धूल भरी गलियां, वही धीमी दिनचर्या। सब कुछ जैसा पहले था, पर ब्राह्मण वैसा नहीं रहा था। वो गांव की सीमा पर रुका, बस एक पल के लिए। ये रुकना शरीर का नहीं, मन का था। उसे लगा कि यदि वो अब आगे बढ़ गया तो जो भीतरी खालीपन है वो और गहरा हो जाएगा। पर पीछे लौटना भी संभव नहीं था, क्योंकि जो छूट चुका हो उसकी ओर लौटना हमेशा उसी रूप में नहीं होता। वो गांव में दाखिल हुआ। कुछ लोग मिले, सिर हिलाए गए। किसी ने नहीं पूछा
आज कुछ अलग क्यों लग रहे हो? क्योंकि लोग अक्सर दूसरों के मौन को देख नहीं पाते। घर पास आ गया। दरवाज़ा वही था, दीवारें वही। उसने डंडा एक कोने में टिका दिया। ये कोना अब खाली लग रहा था। जहाँ बकरी अक्सर बांधी जाती थी, वहाँ अब कुछ नहीं था। न कोई आवाज़, न कोई हलचल, बस एक अदृश्य सा अभाव। वो आंगन में बैठ गया और आसमान की ओर देखा। दोपहर अपने चरम पर थी, पर इतनी रोशनी में भी उसके भीतर कुछ अंधेरा था। वो खुद से कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ निर्णयों के बाद शब्द भी थक जाते हैं। उसे लगा कि अगर कोई अब कह दे कि वो गलत था, तो शायद उसे दुख होगा, पर कोई नहीं कह रहा था, और ये न कहा जाना और भी भारी था। उसने अपने ग्रंथ उठाए, पन्ने खोले। शब्द वही थे, अर्थ भी वही, पर आज वे उसे थाम नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब उसका संघर्ष ज्ञान से नहीं, आत्मसंदेह से था। और आत्मसंदेह किसी श्लोक से सीधे नहीं सुलझता। शाम धीरे धीरे उतरने लगी, छायाएं लंबी होने लगी। आंगन में एक अजीब सा शांत मौन फैल गया। ये वो मौन नहीं था जो शांति दे, ये वो मौन था जो सवाल छोड़ जाए। इसी मौन में ब्राह्मण ने पहली बार ये स्वीकार किया कि जो उसने छोड़ा वो सिर्फ बकरी नहीं थी, वो अपने विश्वास का एक हिस्सा भी वहीं छोड़ आया था। रात धीरे धीरे घर में उतर आई। दिया जला था, पर उसकी लौ स्थिर नहीं थी। हल्की सी हवा आती और लौ कांप जाती। ब्राह्मण उसी दिए के पास बैठा था। उसके सामने खुला हुआ ग्रंथ पड़ा था, पर वो पढ़ नहीं रहा था। उसकी आंखें पन्नों पर नहीं, उनके बीच की खाली जगहों पर टिकी थीं। उसे आज पहली बार ये समझ आ रहा था कि झूठ हमेशा जोर से नहीं आता। कभी कभी वो साधारण वाक्यों में आता है, एक जैसे स्वरों में। और सबसे खतरनाक तब होता है जब वो बार बार दोहराया जाए। 3 आदमी, 3 वाक्य, 3 मुस्कानें। उसे अब उनके चेहरे याद नहीं थे, पर अपनी कमजोरी याद थी। वो खुद से पूछने लगा, क्या मेरा ज्ञान इतना कमजोर था? फिर दूसरा प्रश्न उभरा, या मेरा मन थक गया था? दूसरा प्रश्न ज्यादा सच्चा लगा, क्योंकि उस दिन वो गलत इसीलिए नहीं हुआ था कि वो अनपढ़ था। वो गलत इसीलिए हुआ था कि उसने अपने सत्य को अकेले ढोने की ताकत खो दी थी। भीड़ वहां नहीं थी, पर भीड़ की आवाज थी, और कभी कभी आवाज ही काफी होती है। उसने आंखें बंद की। उसे फिर बकरी याद आई। वो अब किसी झाड़ी में चर रही होगी, या शायद किसी दूसरे रास्ते पर भटक गई होगी। वो ये नहीं जानता था, और यही अज्ञान अब उसे सबसे ज्यादा कचोट रहा था। क्योंकि अगर वो जानता कि बकरी कहाँ है, तो शायद अपने निर्णय को कुछ तर्क दे पाता, पर अब उसके पास तर्क नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। उसने दिए की लौ की ओर देखा। लौ अब शांत थी। सत्य कमजोर नहीं होता, उसने धीरे से कहा। हम कमजोर हो जाते हैं। ये वाक्य किसी उपदेश जैसा नहीं था, ये देर से आया बोध था। रात गहरी हो गई, घर शांत था, और उस शांति में ब्राह्मण ने ये सीख अपने भीतर बिठा ली कि जो सच भीड़ से डर जाए वो सच नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। ये कहानी किसी चालाकी की जीत की नहीं है, ये किसी मूर्खता पर हंसने के लिए भी नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब मनुष्य अपने सत्य को स्वयं से पूछने लगता है। ब्राह्मण आज भी विद्वान है, उसका ज्ञान कम नहीं हुआ, पर अब उसके ज्ञान के साथ एक स्मृति जुड़ गई है। ये स्मृति कि सच हमेशा बाहर से नहीं हारता, अक्सर वो हमारे भीतर थक जाता है। ये कथा हमें सावधान नहीं करती, बल्कि हमें धीरे से ठहरने को कहती है। ये सिखाती है कि जब बहुत सी आवाजें एक साथ एक ही बात कहें, तो सच को जोर से नहीं बल्कि धैर्य से थामना चाहिए। क्योंकि भीड़ क्षणिक होती है, पर जो हम खुद से छोड़ आते हैं वो हमारे साथ लंबे समय तक चलता है। और इसी शांत स्वीकार के साथ ये कथा अपने ठहराव तक पहुंचती है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतज़ार कीजिए,
क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।